अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो, राजी बाजी हो? तो चलो जी वीडियो करते हैं आगाज़। मैंने उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो गए माशाल्लाह। तो चलो यहाँ पे ना आलू को मैं बॉयल दे रही हूँ। मैंने कहा आलू ज़रा कड़क दे रहन उबलते रहन नाल बनानी है मैं आटा ते आटे की मशीन में चला दी है दो नू मैं फिर तीन ते चला के मट्ठू मारे। मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा गूंद जाए। अच्छा मशीन को ना दो पे ही हमेशा किया करे, एक पे ना किया कर, फिर मशीन का बड़ा प्रेशर लगता है, मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं दो पे करती हूँ, जब मुझे लगे ना कि आटा इकट्ठा हो गया फिर मैं तीन पे लगा के उसको चक्कर दिलाती हूँ ताकि स्पीड बढ़े और जो आटा ना वो इकट्ठा हो जाए। तो अभी मैं आलू उबाल रही, मैंने कहा पराठे बनाने हैं ज़रा। साढ़ा रोज़ ही वीकेंड चलता वे, हुण छुट्टियां होइयां तो रोज़ ही वीकेंड ही लगता वे। कसमें इंज लगता जिवें अज भी इतवार ही चलन दिया वे। तो वही ना हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। स्कूल लगे तो कहते हाय सवेरे उठना पैंदा है, छुट्टियां हो जाए तो कहते हाय हाय बच्चे घर ने तंग करते हैं। लेकिन वही ना हम ना शुक्र लोग हैं, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का हर हाल में। वही ना बच्चों को नसीहतें करते रहते हैं हमेशा। बच्चों को मिसाल देती हूँ कि जैसे खाने पे कहते ए नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फटाफट अफ्रीका जो मशहूरियाँ आती है ना टीवी वो दिखा देते ए वेखो लै मैं तो शुक्र करो उन्होंने को पानी भी नहीं खाना भी नहीं, बच्चे इसी डर में ना खाना खाने लग जाते। लेकिन हम बड़े जो ना अमल अमल शमल कोई नहीं करते, लेकिन बच्चों को नसीहतें बड़ी ज़ोरों शोर से करते हैं। वही वाला हम हाल है हमारा कि छुट्टियां हुई तब हम दुखी, ना हुई तब हम दुखी। चलो जी वापस आ गई मैं बेडरूम में। बेडरूम बड़ा ही खलारा पा रहा है। मैं ना अभी दिखा रही थी ना अलमारी के, मैंने ऐसे वो फट्टे लगाए हुए जैसे होते हैं ना, क्या कहते हैं, स्टुक बनाए हैं कि मेरे आराम से ना इजी कपड़े आ जाते। तो वो एक कील जो है वो खिसक गया और अब मैं अपने मियाँ को लेके आई हूँ कि पक्का ठिठा काम कर दो। उसी चक्कर में वो मुझे ऊपर रहना ही पड़ता है, अगर कोई भी काम कर रहे हैं उनके पास ठहरना ही पड़ता है। मैंने कील पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा। उसी चक्कर में उनका चलो आज मैं ना ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है बड़े दिनों से मेरे दिमाग में खड़ा करा था, इन्हें साफ़ करना है साफ़ करना है। मैंने कहा चलो आज ये छांटी करती हूँ। चूड़ियों वाला स्टैंड, जो चूड़ियाँ छोटी हैं जो दो दो चार चार रह गई उनको मैं फेंकूँ, और जो छः छः आठ आठ है उनको मैं साइड पे कर लूँ ताकि चलो यूज़ हो जाए। बच्चे पाते भी हैं मेरे, तो बेटियाँ चूड़ियाँ पहनती भी नहीं है, उनको यही डर लगा रहता है कि टूट जानी है और लगनी है। एक दफ़ा कहीं हुआ है छोटे होते कि इनको चूड़ी लगी है और वो खून निकला, उसी चक्कर में डर से चूड़ियाँ पहनती नहीं। तो मैं स्टील की भी लेके आई हूँ, लेकिन विशाल अब यूज़ करने लग गए। तो मैंने कहा चलो चूड़ियों स्टैंड का एक डंडा पता नहीं कितने गवाच गया सी, 5-6 लमकन दे सर। मैंने कहा चलो इन्ना उत्ते अड़ा छड़नी आ। तो मेरा बड़ा दिल का था बड़ा सारा स्टैंड हो कॉर्नर में रखूँ ज़मीन पर, लंबा था। वो होता है ना ज़ुबैदा आपा का जो चूड़ियों का स्टैंड, किसने देखे ज़ुबैदा आपको, ज़ुबैदा आपा कह रही हूँ। उनकी ना इंटरव्यू था एक दफ़ा। अब वो तो चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको दर्जात जो बुलंद करे। तो वो कहते हैं ना जो अच्छे लोग हो तो उनकी बात बाद में भी ज़िक्र होता है। बड़े अच्छे, बड़े टोटके वाले, बड़े अच्छी नसीहत करने वाले वो ख़तून थी। तो उनके एक इंटरव्यू था, उनके उनके ना एक पूरा एक कमरे में चूड़ियाँ चूड़ियाँ थी। तो वो इतना प्यारा लगता था, दिल जो उनको उनकी चूड़ियाँ होती भी बड़ी प्यारी थी। चलें जी काम शाम तो थक टुट के ते वापस असी आ गए हैं। हुण असी आर्डर ला दिता अपने मियाँ ਨੂੰ कि खाना ले आउणगे ते क्या ही बात हो जाएगी। तो मेरे मियाँ लेके आए डोनर और पिज़्ज़ा। तो अब ये खाना इनको मैं खिलाऊंगी। मैं क्योंकि काम जब कर लेना दोपहर को मैंने थोड़ा बहुत किया था, बच्चों को पराठे शराठे खिलाए थे। लेकिन वही ना कि एक टाइम तो एक ही काम होंदा है ना, या घर दी सफाइयां कर लो या तुसी चंगे तरीके नाल खाना बना लो। तो आज मेरा भी सार गया और बच्चों का भी सार गया। मेरा तो ज़्यादा ही सार गया ना, मैंने कहा कुछ करना नहीं पड़ा, किचन मेरा साफ़ सुथरा था, खाना बाहर से आ गया था। पर आज मैं ऊपर टंगी रही हूँ क्योंकि कल शादी पे जाना, उसी चक्कर में ना कपड़े निकालो, ये करो वो करो, तो यही करती रही हूँ। तो अभी ना सुबह क्या कहते हैं, कल हमने शादी पे जाना है तो मैंने कपड़े सारे निकाले थे, साथ मेरी अलमारी जो ढूंढते ढूंढते वो उसका फट्टा नीचे गिर गया, वो सही करवाया। तो उसी चक्कर मेरा बेडरूम इतना साफ क्लीन नीट हो गया ना, दिल खुश हो गया। रात को सोई ना खुद ही देख देख के खुश हो रही थी। इतना बंदे को रिलैक्स फील होता है ना जो तुम इंदा काम कर लो, जो तुम सोचते हो कि करना है करना है करना है, तो ਤੁਹਾਡੇ रह जाते हैं। चलें जी अब हो गई अगली सुबह। मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए, लुकमान के लिए, और एक अंडा मैं लूँगी, साथ में बनाऊँगी टोस्ट। अच्छा टोस्ट के बारे में कह रहे हैं मक्खन लगा के टोस्ट कर लिया करें, मेरे बच्चे नहीं लगाते। वो कह रहे हैं मेरी खुशबू आती है अंदर से। मैं तो अपने घर ही लेती हूँ, मैं तो पैन में भी अपने गर्म कर लेती हूँ, मेरी केड़ी गल है। लेकिन बच्चे बटर नहीं लगाने देते, उनको ना अच्छी नहीं लगती स्मैल। तो खैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी एक मर्जी होती है। फिर की करिए। मैनू कि कहते ने अक्सर मैसेज आते ना आप ये दिया करे वो दिया करे, मुझे बड़ी हंसी आती कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ मैं नहीं कहती होनी, मैं नहीं करती होनी, मैं भी एक माँ हाँ। लेकिन बच्चे तो डिपेंड करे कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵੇ। तो अभी ਤੁਸੀਂ देखो काली मिर्च अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਕ पीसी मार्केट ਦੀ नहीं ना है तो ਤੁਸੀਂ क्रश करके पूनी छान छान के अपने बच्चे ने दो, क्योंकि इसको मिर्चें ना लुकमान को ऐसे बरीक पीसी हुई पसंद है। तो मैंने फ्रेश कूट के रखी हुई है घर के लिए। तो चले जी 4 सवा 4 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਹਾਏ ਕਿੱਡੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਠਹਿਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ। ਹੈਲੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਕੱਲ ਆਣਗੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕल्ला। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਸੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਹੋ ਉਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਂਦਿਆ। ਚਲੋ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਫਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਓਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਐਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰਸਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੈਡਐਕਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ DHL ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫੈਡਐਕਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਡਐਕਸ ਦਾ ਸੀ। DHL ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲੀਏ खोलेंगे तो आके खोलेंगे। आज करते हैं मेहंदी की तैयारी। ये आफिया के मैंने सूट निकाला है। ये किसका है? वे मारिया बी का। ये मैं अब नहीं लेके आई पहले का पड़ा हुआ है 10 से 12 सा। तो मैं उसको पहना के देख रही थी कि छोटा तो नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ ना ये है गरारा कहते हैं क्या कहते हैं शरारा गरारा जो भी 2 टांगों वाला। ये आफिया का सूट अभी मैं प्रेस करके उसको जब पहनी फिर भी दिखा दूँगी। मैं अपना तो नभानी हाँ मेरा विशाल का कितने वे ठहरे। ये मेरा सूट है ये शर्ट है। 1 मिनट हाँ ये खोल के ना मैं अभी प्रेस करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। खाडी नेट के ऊपर है और ये इसका ट्राउज़र है और यदा दुपट्टा जो ना वो ऑर्गेन्जा का सी तो मैनू एडा को पसंद नहीं आया। ये मैं खुद लेके आई उस दफ़ा ना। ये देखें ऐसे फुल ये इसके बाजू हैं फिर ही मैं तुहानू वहानी हाँ। एक बार मैं प्रेस कर लवां। ये इसका दामन है। कलर बड़ा प्यारा से कलर कंट्रास्ट ना बड़ा ही प्यारा से। इसके साथ में ये 2 दुपट्टे लिए। 1 मिनट ये देखें हाय हाय ये देखें मैंने 2 दुपट्टे लिए और दोनों को मैंने किया था अलग अलग कलर में और इन्होंने मैं नाल विच जोड़ पा के जोड़िया ते नाल मैं साइडां ते लवाई लेस और क्रश करवा लिया। मैंने कहा ज़रा दुपट्टा पता नहीं क्यों ऑर्गेन्जा हुण मजबूरी है सूटां नाल आनी यही देने लेकिन जेड़ा तुसीं कर सकते हो। मैं सूट उतों लैके आई इसलिए मेरे हाथ में सी कि मैं इसका दुपट्टा चेंज कर लूँ। वो वाला दुपट्टा मैं उधर छोड़ आई और इसके साथ में ये 2 कलर का ना ऑरेंज और ग्रीन दोनों डाई किए हैं क्रश में और इतना खूबसूरत लंबा मैंने 3 मीटर दुपट्टा लिया था। ये मेरा मिशाल का भी मैं दिखाती हूँ। मिशाल का मिस्त्री करके आपको दिखा देती हूँ ठीक है। सूट पे अच्छा दरवाज़ा बंद करो अलमारी के दोनों बंद कर दो। ये मिशाल का करिश्मा का अनस्टिच है और स्टिच करवाया था खुद से ना। ये उसका सूट है। मैं क्या पता नहीं कितने रख देता है। तो ये फ़्राक दुपट्टा ये वो सारा मैं इसको ना प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने मिशाल की फ़्राक है ये करिश्मा की अनस्टिच लिया था और इसको मैंने स्टिच करवाया। ये इसकी जैसे मॉडल पिक्चर थी ना वैसे ही मैंने इसको स्टिच करवा के रख लिया था। ये लंबी है ये बंदा रख लेना तो कितने ना कितने यूज़ आ जानी आ ही जाती है। तो आज इसको मैं पहना रही हूँ। नीचे सारा फुल बॉर्डर है ये देखें ऐसे और ये इसका दुपट्टा है और ये इसके बाबा का कुर्ता और ट्राउज़र है साथ। तो हुण असीं तैयार श्यार होने तो फिर असीं ना कोशिश करेंगे बच्चियां दे ना थोड़ी थोड़ी तुहानूं फोटोआं शोटां विखांदी रहां ताकि पता लग जाए किहो ਜਿਹੇ कपड़े लगदे पे ने। सही है। पार्सल तुसीं प्रैंक वाली वीडियो कल मेरे मियाँ की देखी होगी। सच्ची बात है मैनू इन्नी टेंशन से मेरा पार्सल गवाच गया लेकिन इन्होंने उठा लिया था मुझे नहीं बताया। तो खैर मेरा मकसद मेरी चीज़ घर पहुँच गई मैं बड़ी हैप्पी। तो अभी पार्सल खोलूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मिशाल का सूट देख ले चप्पल इग्नोर करे उसकी वो पाँव नहीं दिखाती है अपने ना। खैर उसकी चप्पल को इग्नोर करना है। तो अभी हम निकल पड़े हैं मेहंदी पे। तो पार्सल जो ना उसकी कल मैंने वीडियो स्टोरी लगाई थी कि वो सब पूछ रहे कहाँ से पार्सल आया कितने में आया कितने दिनों में आया। तो ये वो सारी डिटेल जब पार्सल खोलूँगी ना कल की वीडियो में कोशिश करूँगी पार्सल के बारे में बता दूँ। ये मैं साल में 2 पार्सल आते हैं। ये मेरा आना नहीं था। जब पाकिस्तान गई थी ना तो मेरी अम्मी ने चीज़ें लेकर रखी बर्तन शर्तन लेके दिए उसी चक्कर में फिर मुझे ना पार्सल डलवाना पड़ा। सच्ची बात है मैं तो बड़ा डंडी मार रही थी कि ना ही पार्सल पवे। कपड़े शपड़े मैं ले आई थी जो मैंने लगा कि नहीं हूँ पार्सल आना ही होना तो फिर मैं कुछ कपड़े भी एक्स्ट्रा लेके छोड़ आए कि चलो
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾਰਸਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। तो आपको पता है अम्मी ये चीज़ें ले ना फिर दिल नहीं करता छोड़ के आने को ना, फिर दिल च कहूँ कहूँ होंदा रहता है ना, तो फिर इसी चक्कर में मैंने पार्सल मंगवा लिया। तो मेरा कल की वीडियो ज़रूर देखना, उसकी सारी डिटेल मैं शेयर करूँगी, कितने में पार्सल डला है, कितने किलो का क्या हिसाब किताब है। तो चलें जी, मेहंदी बाकी वीडियो में ये नहीं आनी, बस खाने शाने की वीडियो आए करेगी, क्योंकि हर किसी का पर्सनल होंदा है ना, अच्छा नहीं लगता। तो चले जी वापस आऊँगी कल, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।